सर इधर चंद्रमोहन, पलटी हो जाओ, पलटी हो जाओ। तीसरा में पगला गोप, चंद्रमोहन आ जाए। विजय बोलपाई, चौथा में विजय बोलपाई। विजय बोलपाई आ गया। राम फूर्ति, इधर गंगा आ ही गए हो तो थोड़ा रुक के जाओ। बोलो कोड़ा, बोलो कोड़ा। ग्रुप फोटो कर लेंगे। जोगेन कोड़ा। अगला केलोंग कोड़ा, केलोंग कोड़ा। इधर जाओ, बस बस केलोंग कोड़ा। गुड। आइए केलोंग कोड़ा। सोनू, अगला नाम है 9 नंबर में सोनू चंपिया, सोनू चंपिया। आगे देखिएगा। यस, वेरी गुड। आइए सोनू चंपिया 10 नंबर में है रामजा पूर्ति। आइए रामजा पूर्ति, रुको सॉल पलटी हो जाओ। रामजा पूर्ति। अगला नाम है सोहन सिंह, सोहन सिंह, सोहन सिंह है डोरन चैंपिया। आ जाओ। सुशील उर्फ मोंगा चैंपिया। मनी चैंपिया, मनी चैंपिया। घूम जाओ। चलिए आप लोग जगह ले लो। ये टोंटू थाना के ग्राम तुम्बाहका के रहने वाले हैं और इनके विरुद्ध 3 कांड अंकित है। बोयो कोड़ा एवं जोगेन कोड़ा ये 2 लोग हैं जो ग्राम रेंगड़ा हाथों के रहने वाले हैं। और जब ये पूरी मिसिल बेसरा की टीम सरजापुर और रेंगड़ा हाथों के समीप रहती थी तो ये लोग एक सक्रिय दस्ते के सदस्य के रूप में कार्य करते थे और लगभग पिछले 5 से 6 वर्षों में ये संगठन से जुड़े रहे हैं। और इनका आज का आत्मसमर्पण उस क्षेत्र में पुलिस की जो प्रेजेंस रही है और पुलिस की जो एक्टिविटी रही है उसका फलाफल है। इसी प्रकार एक और रेंगड़ा हाथों की महिला नक्सली है पेलोंग कोड़ा, वो अपने पति के साथ आज सरेंडर कर रही हैं। दोनों लोग दस्ता में शामिल रहे हैं। तुम्बाहका के एक अन्य सदस्य हैं रामजा पूर्ति, ये लगभग 2 कांडों में वांछित है और इनका भी देवेन कोड़ा के साथ काफी ज्यादा सक्रिय भूमिका रही है, विशेषकर तुम्बाहका और सज्जनपुर क्षेत्र में माओवादियों की गतिविधि को लेकर। इसमें एक उल्लेखनीय बात है कि एक नाबालिग दस्ता सदस्य भी है जो आज सरेंडर कर रहे हैं हमारे समक्ष। उनका नाम हम आप लोग को नहीं बता सकते, परंतु उनके विरुद्ध भी कांड अंकित है और वो भी उसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं।
एक और दस्ता सदस्य हैं जो संगठन में काफी पहले से 2016-17 से सक्रिय रहे, जब उनकी उम्र काफी कम थी और वर्तमान में उनको सब जोनल कमेटी मेंबर का दर्जा दिया हुआ था, परंतु सुरक्षा बलों को उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी और हमारे प्रयास से जब वो मुख्य धारा में जुड़ने वापस आए तब हम लोग को उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई और उनके विरुद्ध कोई कांड अंकित नहीं है, परंतु वो सब जोनल कमेटी सदस्य रहे। तो कुल मिलाकर आज हमारे समक्ष पुलिस के समक्ष 15 सदस्य आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें एक नाबालिग सदस्य है और 2 महिला सदस्य हैं और कुल 12 सदस्य पुरुष सदस्य जो एक्टिव दस्ता मेंबर रहे हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम लोग पिछले 2 वर्षों में जो ज्वाइंट फोर्सेस की गतिविधि रही है उसको देखें तो पिछले वर्ष भी 2022 में 3 लोगों ने सरेंडर किया था। उसके उपरांत वर्ष 2023 के जनवरी महीने में 8 लोगों ने आत्मसमर्पण किया था और अभी कुल 15 सदस्य हमारे सामने समर्पण कर रहे हैं और ये परिलक्षित करता है कि ये सभी लोग जो संगठन की आंतरिक कला है उससे शुद्ध है। सभी स्थानीय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला के रहने वाले हैं और जो आज की डेट में संगठन की जो लीडरशिप है, चाहे वो गिरिडीह की हो या बंगाल की हो, उनके द्वारा जो इनका शोषण किया जाता है उससे शुद्ध होकर और जो इनके सदस्य या दोस्त मित्र जो पहले सरेंडर कर चुके हैं उनको जो लाभ मिले हैं उससे प्रभावित होकर ये पुनः मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आज सुरक्षा बलों के सामने, जिला प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। धन्यवाद। डीआईजी सीआरपीएफ साहब, उपायुक्त पुलिस और सीआरपीएफ के लिए काफी बड़ा दिन है। कुल 15 नक्सली आज मुख्य धारा में जुड़ने जा रहे हैं। जो हमारी समर्पण नीति है उससे वो प्रभावित होकर के यहाँ पे समर्पण करने जा रहे हैं। जो सीपीआई माओवादी संगठन है उसमें जैसे कि आप जानते हैं ये कतई विचारधारा की लड़ाई नहीं रही है, केवल लेवी वसूलना और जो लोग उनके इस कार्य में विरोध करेंगे उनकी जान लेना, यही एक उनका काम रहा है। साथ ही साथ अपने संगठन के ही लोगों का शोषण करना, चाहे वो शारीरिक शोषण हो, आर्थिक शोषण हो या किसी अन्य तरह का शोषण हो, वो सबसे शुद्ध होकर, त्रस्त होकर आज ये हमारे 15 लोग सीपीआई माओवादी संगठन से संगठन छोड़ करके समर्पण करने आ रहे हैं। उनकी जो डिटेल्स है वो हमारे एसपी साहब आपसे साझा करेंगे। मैं उन सभी 15 लोगों का मुख्य धारा में स्वागत करता हूं और जो अन्य बचे हुए लोग हैं उनको भी मैं अपील करना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द मुख्य धारा में आ जाए, अन्यथा जिस प्रकार से सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, या तो आप पकड़े जाएंगे या तो आप मारे जाएंगे। उससे बेहतर है आप यदि समर्पण करते हैं तो समर्पण नीति का आपको फायदा भी मिलेगा, आपकी आगे आने वाली जिंदगी और आपके पारिवारिक जिंदगी मुझे लगता है कहीं न कहीं सुकर हो जाएगी। तो मैं आप सभी की उपस्थिति में आपके जरिए सभी जो अभी लोग जंगल में घूम रहे हैं बहकाव में आकर के, उनसे अपील करूंगा कि आप इसी 15 लोगों की तरफ समर्पण करें और जल्द से जल्द मुख्य धारा में आप शामिल हो जाए। अब मैं एसपी चाईबासा साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि डिटेल में जो 15 लोग हैं उनके बारे में आपको ब्रीफ करें और आगे की जानकारी दें। माओवादी संगठन के 15 सक्रिय सदस्यों ने पुलिस एवं सीआरपीएफ तथा जिला प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और ये सभी लोग विभिन्न दस्तों में सक्रिय दस्ता सदस्य के रूप में या एरिया कमांडर के रूप में या सब जोनल कमांडर के रूप में सक्रिय थे और जो इनकी उपस्थिति अपने दस्तों में, अपने क्षेत्रों में थी, जिस प्रकार से ये सरेंडर होकर मुख्य धारा में जुड़े हैं, ये अपने आप में प्रशासन के लिए भी और पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी सफलता है और इनके मुख्य धारा में जुड़ने से डेफिनेटली जो संगठन है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। विशेषकर जो मिसिर बेसरा का दस्ता है जिसके कोर कुछ मेंबर भी आज सरेंडर किए हैं
उसकी वजह से मिसिर बेसरा और जो अनल का दस्ता है उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और जो हम लोग का आकलन है कि इससे उनकी पूरी गतिविधि जो है उस पर काफ़ी अंकुश लगाने में हम लोग सफल रहे। तो दस्ते में लोग क्या काम करते थे ये लोग? मैं जैसे बताया कि जिन लोगों के विरुद्ध इतने सारे कांड अंकित हैं वो लोग सक्रिय दस्ता में जो दस्ता सदस्य के रूप में हथियार लेकर कार्य करने का कार्य होता है वो करते थे। उसके अलावा जो उनकी गतिविधि होती थी, चाहे वो नए लोगों को जोड़ना या लेवी कलेक्ट करना या उसके अलावा जो अन्य जो विध्वंसक गतिविधियां रहती हैं उसमें भी शामिल हैं। पीएलएफआई पे क्या असर पड़ेगा इसका? पीएलएफआई वर्तमान में पीएलएफआई की एक्टिविटी बहुत ही सीमित है और जो विशेषकर हमारा खूंटी और चाईबासा का सीमावर्ती क्षेत्र है, पीएलएफआई की एक्टिविटी उसी क्षेत्र में है, तो इससे पीएलएफआई पे बहुत असर तो नहीं लग रहा है। पर पीएलएफआई की एक्टिविटी पे हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उनके विरुद्ध भी अभियान संचालित है। और जिस प्रकार से पिछले 2-3 वर्षों में पीएलएफआई के विरुद्ध अभियान हुआ है, उनका संगठन बहुत ही सिकुड़ गया है और मात्र कुछ ही उनके सदस्य अभी बाहर हैं। और लगातार जो हम लोग का प्रयास है कि हम लोग उनके विरुद्ध भी सफलता प्राप्त। लोकसभा चुनाव स्मूथ हो पाएगा? हम लोग का प्रयास यही है कि जो लोकसभा चुनाव को लेकर संपूर्ण तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। उसमें विभिन्न जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, केंद्रीय बल हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। साथ ही साथ झारखंड पुलिस और जैप आईआरबी की जो टीम्स होती हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो सारे टीम्स को सफिशिएंट मात्रा में हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट करेंगे और जो हमारी प्लानिंग है वो प्लानिंग के स्टेज में है और जो हम लोग का आकलन है कि हम लोग शांतिपूर्वक माहौल में पूरा ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने में सफल होंगे। सर, बीते वर्ष जनवरी आज यहाँ पर भाकपा माओवादी संगठन के 15 सक्रिय सदस्यों ने झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की सक्रिय कार्रवाई और राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति, पुनर्वास नीति के तहत यहाँ पर समर्पण किया है। निश्चित तौर पे ये पूरे जिला के लिए, पूरे पुलिस, पूरे सीआरपीएफ की टीम के लिए, पूरे राज्य के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट और गौरव का दिन है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में चाईबासा जिला जहाँ सक्रिय माओवादी संगठनों के लिए गतिविधि यहाँ पर होती रही है, ऐसे में इससे निश्चित तौर पे हम लोग को फ्री, फेयर और जो एक भयमुक्त इलेक्शन को कराने में बड़ी सफलता अर्जित होगी। और हम लोग को पूरा भरोसा है कि इस लोकसभा चुनाव में जहाँ कहीं भी इससे संबंधित गतिविधियों के कारण सुरक्षा बलों को, मतदान कर्मियों को जो परेशानी और कठिनाई का जो सामना करना पड़ता था, उसमें निश्चित तौर से हम लोग को एक सहूलियत और सफलता की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।